गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है डीकार्बोनाइजेशन ऑफ स्टील मेकिंग। तो जैसा कि आपको पता है कि जो स्टील मेकिंग जो है उसमें कार्बन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो है वो यूज़ किया जाता है। तो रिसेंटली जो है उसकी जगह पे कार्बन की जगह पे हाइड्रोजन जो है उसको यूज़ करने की बात जो है वो की जा रही है। तो इस वजह से ये जो है आपका डीकार्बोनाइजेशन ऑफ स्टील मेकिंग जो है ये न्यूज़ में आ गया है। तो देखते हैं अभी जो आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हाइड्रोजन जो है वो काफ़ी मददगार जो है स्टील मेकिंग में काफ़ी मददगार जो है वो साबित हो सकता है। तो एक डायरेक्ट रिडक्शन नाम का एक प्रोसेस होता है जिसमें हाइड्रोजन जो है डायरेक्ट रिडक्शन बाय हाइड्रोजन, इसका यूज करके जो है वो हम आयरन के साथ उसको रिएक्ट करवाया जाता है और जिसकी मदद से स्टील जो है उसको फॉर्म जो है वो किया जाता है। तो देखते हैं प्रोसीजर जो है इसका क्या है। डायरेक्ट रिडक्शन बाय हाइड्रोजन इन स्टील मेकिंग इज अ प्रोसेस दैट यूजेस हाइड्रोजन गैस टू रिड्यूस आयरन ऑक्साइड इनटू मेटेलिक आयरन। तो बेसिकली आयरन ऑक्साइड जो है, आयरन का ऑक्साइड होता है आयरन ऑक्साइड, तो उसको उसमें जो है हाइड्रोजन गैस की मदद से जो है आयरन को अलग कर लिया जाता है और जो आपका ऑक्सीजन जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर जो है वो बना देता है। इस मेथड को ग्रीन रूट भी कहा जाता है फॉर स्टील प्रोडक्शन, कि ये स्टील प्रोडक्शन का एक तरीके से ग्रीन रूट है क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का कार्बन एमिशन जो है वो नहीं होता, जिस वजह से आपका ग्रीन हाउस गैसेस जो एमिशन जो है वो भी कम होता है। The direct reduction products process typically involve mixing iron ore pellets or lump with hydrogen gas. तो बेसिकली इसमें आयरन ओर के जो पैलेट्स होते हैं या फिर लंप्स जो होते हैं उनको हाइड्रोजन गैस के साथ जो है मिक्स किया जाता है और उसे एक रिएक्टर वेसल के अंदर जो है वो डाल दिया जाता है टेम्परेचर 600 से 800 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो ये जो आपका हाइड्रोजन जो है वो ये आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है और मेटेलिक आयरन जो है ये अलग हो जाता है और जो वाटर वेपर्स जो हैं वो आपके बन जाते हैं। तो ये आप केमिकल रिएक्शन जो है ये आप देख सकते हो। आयरन ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के एटम के साथ जब रिएक्ट किया गया उसमें हाइड्रोजन जो है वो मिक्स की गई तो उसको वेरी हाई टेम्परेचर के ऊपर उसने क्या किया, दो आयरन के आपके एटम्स जो है वो बना दिए और देन आपका जो एक्स्ट्रा बाय प्रोडक्ट निकला वो आपका वाटर था, या आप कह सकते हो वाटर वेपर्स के तौर में जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो है वो आपका निकल गया। अब इसका इस प्रोसेस का फायदा क्या है, वो सिग्निफिकेंस जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहला इसका फायदा ये है कि इससे आपका जो कार्बन एमिशन जो है वो कम होगा। बेसिकली अगर हम इसकी जगह कोल जो है या जनरल जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें कोल जो है वो यूज किया जाता है, तो अगर हम उसकी जगह जो है हाइड्रोजन जो है अगर हम वो यूज करेंगे तो उस वजह से जो आपका कार्बन एमिशन जो है उसको डिक्रीज किया जा सकता है बाय 97%। उसके अलावा ये मेथड जो है ये एनर्जी एफिशिएंट है। इसमें जो है हमें जो है एज कंपेयर टू जो ट्रेडिशनल मेथड है इसमें कम एनर्जी जो है वो लगानी पड़ती है हमें। उसके अलावा जो स्टील जो है जो प्रोड्यूस होता है उसमें जो क्वालिटी जो होती है उस स्टील की वो काफी ज्यादा हाई होती है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड। द डायरेक्ट रिडक्शन प्रोसेस प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी और दैट इज प्योरर, और जो अपनी एज कंपेयर टू जो ट्रेडिशनल मेथड है जो आयरन आपका प्रोड्यूस होता है वो प्योर होता है और उसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड वो भी कम होती हैं, तो जिस वजह से जो क्वालिटी ऑफ द स्टील जो है वो ज्यादा बेहतर होती है। उसके अलावा ये जो स्टील जो आपका प्रोड्यूस होता है ये फ्लेक्सिबल भी होता है। फ्लेक्सिबल होने का मतलब ये है कि जो आपके जो आयरन जो ओर जो होते हैं उसमें वेरियस टाइप के आपके आयरन ओर्स होते हैं जिस जो डिफाइन करता है कि उसमें आयरन का कंटेंट जो है वो कितना है। तो ऐसे आयरन ओर्स जिनमें लोअर आयरन कंटेंट भी है तो उसमें इस प्रोसेस के थ्रू हाइड्रोजन प्रोसेस के थ्रू हम उससे भी जो है वो स्टील अच्छी क्वालिटी का स्टील जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसी के साथ साथ ये मेथड जो है एक बार अगर हम जो है ये प्लांट्स जो है ये लगा लें तो ये मेथड जो है ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। मतलब ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग ये मेथड जो है कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड में हमें जो है नेचुरल गैस जो है उसकी मदद जो है वो लेनी पड़ती है ब्लास्ट करवाने में। तो इसमें जो है नेचुरल गैस के प्राइसेस जो है क्योंकि अभी जो है वो काफी ज्यादा हाई चल रहे हैं तो उस वजह से ये मेथड जो है कॉस्ट इफेक्टिव भी है। नेक्स्ट देखते हैं ये जो आपका हाइड्रोजन जो है उसके यूजेस जो है इंडस्ट्रीज में, वेरियस इंडस्ट्रीज में कहाँ कहाँ पे आपका हाइड्रोजन जो है वो यूज किया जाता है तो वो देख लेते हैं। सबसे पहला है एनर्जी प्रोडक्शन में, तो उसके लिए हम जो है हाइड्रोजन
फ्यूल सेल्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं, और उसके अलावा कंबस्टन में जो है ये भी आपका हाइड्रोजन जो है उसको यूज किया जाता है। और ये जो है क्योंकि ये एक रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, तो इस वजह से ये उतना ज्यादा पॉल्यूशन जो है वो भी क्रिएट नहीं करता। उसके अलावा केमिकल प्रोडक्शन में हाइड्रोजन जो है उसका यूज किया जाता है। ये हाइड्रोजन वहां पे एज अ फीड स्टॉक जो है वो यूज किया जाता है। तो वेरियस केमिकल्स जैसे आपके अमोनिया हो गया, मिथेनॉल हो गया, या दूसरे हाइड्रोकार्बन हो गए, तो वहां पे भी ये जो है आपका केमिकल प्रोडक्शन में ये जो है हाइड्रोजन जो है उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो गए या कंपोनेंट्स हो गए, जैसे आपके सेमीकंडक्टर्स हो गए या एलईडीज हो गए, जो आपके फ्लैट पैनल डिस्प्लेज हो गए, तो वहां पे भी हाइड्रोजन जो है वो काफी जो है उसका यूज जो है वो किया जाता है। उसके अलावा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में हाइड्रोजन जो है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे जो है आपके फूड की क्वालिटी को जो है उसको प्रिजर्व करने के लिए, तो इसको एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज किया जाता है। उसके अलावा मेडिकल एप्लीकेशंस जो है वहां पे भी इसको जो है क्योंकि इसमें इसकी जो प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, और जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज की वजह से ये एज ए पोटेंशियल मेडिकल गैस के तौर पे हाइड्रोजन को जो है ये यूज किया जाता है। इसको एज ए ट्रेसर गैस भी मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में एज ए ट्रेसर गैस भी इसको यूज किया जाता है। अब इसके साथ चैलेंजेस जो है वो कुछ एसोसिएटेड है हाइड्रोजन के साथ, वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो इसकी कैपिटल कॉस्ट जो होगी इस मेथड की, वो कैपिटल कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि इनिशियली जो आपको सारा आपका मेथड जो है वो चेंज करना होगा, आपका बिल्डिंग मेथड और जो आपका ऑपरेटिंग मेथड जो है, तो इस वजह से इसकी इनिशियल कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा जो है वो हाई हो सकती है। तो ये एक तरीके का बैरियर जो है वो साबित हो सकता है, या चैलेंज जो है वो साबित हो सकता है। और उसके साथ साथ अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन जो है ये भी एक प्रॉब्लम है। अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ हाइड्रोजन कैन बी चैलेंज, especially if it is produced using fossil fuel. The development of low cost green hydrogen production technology will be critical for widespread and adoption of this process. तो अभी जो है हम करंटली वेरियस प्रोसेसेस के थ्रू जो है वो हाइड्रोजन जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो एक उसमें हाइड्रोजन जो है ग्रीन हाइड्रोजन जो कि पूरे तरीके से आपकी पॉल्यूशन फ्री या एमिशन फ्री हाइड्रोजन होती है, तो यही सबसे वाइबल हाइड्रोजन ऑप्शन है। लेकिन ये काफी अभी करंटली कॉस्टली प्रोसेस है, ये टेक्नोलॉजी जो है वो काफी कॉस्टली है। जो दूसरे हाइड्रोजन के फॉर्मेशन के प्रोसेसेस जो हैं उसमें एमिशन जो है वो होता है। तो अगर हम हाइड्रोजन जो है वो यूज कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन को एज अ रीन्यूएबल एनर्जी के तहत यूज कर रहे हैं, तो अगर हम उसकी प्रोडक्शन में ही अगर हम एमिट जो है पॉल्यूशन जो है वो एमिट कर रहे हैं, तो उसका कोई भी फायदा जो है वो नहीं होगा। तो हमें जो है ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ जो है वो बढ़ना है, लेकिन उसका करंटली उसकी जो टेक्नोलॉजी जो है वो काफी ज्यादा कॉस्टली है। नेक्स्ट है इसके स्केल अप में चैलेंजेस जो है, इस जो प्रोसेस है आपका स्टील मेकिंग का, तो इसके स्केल अप में चैलेंजेस जो है वो आ सकते हैं। वो किस तरीके से आ सकते हैं, क्योंकि जो इसकी जो जब हम इसको लार्ज के वॉल्यूम्स में इसको प्रोड्यूस करेंगे, तो उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए रिएक्टर की और सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन गैस की, तो जिसके बारे में अभी प्रॉपर नॉलेज जो है वो नहीं है कि कितनी सप्लाई जो है और हाइड्रोजन गैस की कितनी सप्लाई जो है वो रिएक्टर को देनी होगी। तो इस वजह से ये स्केल अप में चैलेंजेस जो है वो आ सकते हैं। और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट ये भी एक चैलेंज है। द प्रोसेस रिक्वायर स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चाहिए, जिसमें स्टोरेज और हैंडलिंग जो है हाइड्रोजन गैस की वो किस तरीके से करनी है, वो एक तरीके का चैलेंज जो है वो हो सकता है। और उसी के साथ साथ अभी ये क्योंकि ये सारा प्रोसेस जो है ये कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग है, तो इस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स में भी ये चैलेंजेस जो हैं ये सामने आ रहे हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो हाइड्रोजन के बारे में थी, स्टील मेकिंग प्रोसेस में जो हम हाइड्रोजन जो है वो यूज कर रहे हैं उस बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स हैं वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।